किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम राहुल है। गांव नीरपुड़ा का मैं रहने वाला हूं। किसान भाइयों, मैं 50 बीघे की खेती कर रहा हूं गन्ने की, और उसके साथ साथ मैं सरसों, गेहूं, इसकी खेती में काफ़ी लंबे समय से कर रहा था। और अब जो थोड़ी सी सब्जी की तरफ भी मैंने अपना एक कदम चला बढ़ाया है। उसमें मैं लहसुन, प्याज, आलू और देखो यह जो सिंगरे वाली सरसों है इसकी बुआई कर रखी। किसान भाइयों, जो मेंबर मुझसे पहले जुड़ चुके हैं, जो सब्सक्राइबर, उनको तो पता है मैंने इसकी कैसे कैसे बुआई करी थी, कैसे कैसे नहीं। पर जो नई है मैं उनको बताना चाहता हूँ। किसान भाइयों, 27 नवंबर को मैंने इस सरसों की बुआई की थी, ट्रेंच के द्वारा की थी। और 48 इंच की दूरी पे बेड, 48 इंच का बेड था, और 12 इंच की दूरी थी, खूंट से खूंट की दूरी। और उसी समय बेड पे मैंने सरसों बो दी थी। कुछ सरसों नीचे भी जम गई थी, वो मैंने हाथ के द्वारा उखड़वा दी थी। वो चारे में हमने यूज कर ली थी। देख रहे होगे किसान भाइयों, सिंगरे वाली सरसों है, काफ़ी अच्छी सरसों हो रही देखो। और मैं तो उम्मीद कर रहा था कि 1 कुंटल पर बीघा की पैदावार निकल जा तो काफ़ी है, क्योंकि पीली सरसों का भाव जो है 7,000 रुपये बीघा या 8,000 रुपये बीघा होता है। और इसमें तो मुझे और भी कम ही लग रहा किसान भाइयों, कि इसमें पैदावार आपका सीजल हो जाओगी। सरसों का रेट, सिंगरे वाली जो पीली सरसों होती है उसका रेट सीजल रहता है, और जो काली सरसों होती है उसका रेट कुछ कम रहता है। देखो किसान भाइयों, मैंने फिर इसमें, आप जाइए 18 तारीख गई, 18 फरवरी को मैंने इसमें कंछी डाल दी थी। फिर जैसे भी दो निशान थे उसके, अच्छी तरह से निशान थे 12 इंच के, उनमें को मैंने हल निकलवाया। हल खुद ही निकाला मैंने, कोई निकालने वाला नहीं मिला गांव में, तो मैंने खुद ही निकाल दिया था। झोटा काफ़ी मजबूत था, एक बार ही निकलवाया। फिर मैंने कंची डाल दी। कंची डालने के बाद मैंने हल्की हल्की, बहुत ही हल्की मिट्टी डाली। बुआई में मैंने 0118 वैरायटी का उपयोग करा। इसका बुआई करी मैंने। और किसान भाइयों, मिट्टी बहुत हल्की करी थी। अब मैं दिखा दूँ तो आप, इसमें जमाव पड़ चुका है। देखो किसान भाइयों, ये देखो। देखो किसान भाइयों, ये दो आंखें हैं नज़दीक नज़दीक सी, ये दोनों जम गई। और आगे देखो वे भी जम रहा है। और इधर भी सारा गन्ना जो है जम चुका है। जिस पे मिट्टी अधिक आ रही, थोड़ी सी अधिक आ रही, वो थोड़ा सा 10-5 दिन कमती बत्ती निकल जाएगा। और जिस पे मिट्टी ना के बराबर से आ रही, वो अब जो जम चुकी है, वो आप देख ही पा रहे हो। देखो किसान भाइयों, यदि किसान भाइयों, सरसों के अंदर जो कंछी है हमारी, जो पेंडे है, वे भी बहुत अच्छा जमाव ले रही, क्योंकि इसमें एक मीठी सी आलसी बनी रही। क्योंकि धूप जो जाती वह मीठी मीठी जाती, हमारे यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, हल्की छाव जाती, बहुत ही हल्की छाव जाती, तो नरमाई बनी रही, नरमाई बनी रही, तो वे भी जमना शुरू होगी। अब जब मैंने 22 दिन बाद इसमें पानी दिया, हमारी मिट्टी जो है रोसली मिट्टी नहीं है, दोमट मिट्टी है। बहुत से किसान भाइयों के फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, और वे पूछते हैं कि हमें दूसरा पानी कब देना चाहिए। देखो किसान भाइयों, जैसे अब जो सर्दी का समय चल रहा था, जिन्होंने 18 तारीख को या फिर 15 तारीख को अपना गन्ने की बुआई करी, तो अब जो उन्हें सच्ची पूछो, अगर दोमट मिट्टी है, रोसली मिट्टी है, तो दोबारा पानी देने में लाभ है इस समय पे। आगे जो अब जा जैसे आगे आगे हम बुआई करेंगे, उसमें हो सकता है किसान भाइयों, अगर हम से फसल में अगर कोई खेती नहीं कर रही, तो उसमें थोड़ा मोटा आदमी जो है टिलर निकाल के या कल्टीवेटर निकाल के और फिर मड़ा मार दे, उससे भी अच्छा जमाव हो जा। पर कभी भी ज़्यादा ठाड़ा मड़ा ना मारे, केवल हल्का ही मड़ा रखे। देखो किसान भाइयों, एक तो यह जानकारी थी या दी मैंने। जो किसान भाई वो नहीं मड़ा मारना चाहते, वे दोबारा पानी दे दो, पर हल्का पानी दो। देखो आप देख रहे होगे सामने मेरा जो ये खेत है, इसमें बेड दिख रहा, मैंने अभी अभी ना कटाया इसमें से। और अगर मैं इसमें 1 घंटा और पानी चलाता, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे भी पानी चल जाता, क्योंकि ये बड़ा खेत है मेरा, 3.5 से ऊपर का खेत है मेरा। ये 3.25 भी हो सके, 3.5 भी हो सके, क्योंकि नाप नहीं रखा मैंने। ये पूरा 7.5 बीघे का खेत है, बीच में मैंने डोल दे दी, तो मैं इसे मान रहा हूँ कि ये हमारा जो है 3.5 बीघे का खेत है। देखो किसान भाइयों, फिर मैंने 26 जनवरी के करीब प्याज बोई थी। मैं इसके बारे में भी जानकारी दे दूँ आपको। ये 18 तारीख में बुआई करी इस साइड में, और 26-27 तारीख में मैंने इस तरफ बुआई करी थी, प्याज बो दी थी। प्याज बोने के बाद फिर मैंने पानी खोल दिया था, और पानी खोलने के बाद खूब अच्छी तरह से बेड गीला कर दिया था मैंने।
और अफ़जा जो है जगह जगह पे जमाव पड़ चुका है। देखो किसान भाइयों, जगह जगह पे जमाव पड़ चुका है और बहुत ही हल्का पड़ा। कोई ऐसा नहीं कि मैं ये कह दूँ कि बहुत ही एकदम से बहुत ही अच्छा जमाव आया। देखो किसान भाइयों, ये देखो, आप देख पा रहे होगे, आंखें चल पड़ी, ये चल पड़ी, और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये भी चल पड़ी, और 18 की ये भी चल रही, ये भी चल रही। देखो किसान भाइयों, मैं हर वीडियो में आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ, 0118 की बुआई करो। मिट्टी बहुत ही हल्की रखो, बहुत ही हल्की। बस ये कह दो कि जिससे कि थोड़ा सा ये रेगा टाइप सा चला जा, कंछियों पर रेगा टाइप सा चला जा, और फिर दोबारा पानी दे दो। वो हर ज़मीन का अलग अलग तासीर होता है भाई। किसी ज़मीन का जो है सख्त ज़मीन है, उसे किसान भाइयों हमें जो है पड़े करके बोने में लाभ है। दोमट मिट्टी है तो 15-20 दिन के भीतर पानी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रोसली मिट्टी है तो हो सके उसमें पहले ही देना पड़ जा पानी, वो सिचुएशन उसी टाइम पे देखनी पड़ती है। क्योंकि बहुत से भाइयों के मैसेज आते हैं भाई, हम देखो देखने से ही पता चलता है खेत को। अब जब आप ये देखो, ये खेत है मेरा, और इस खेत में इस साइड में तो बिल्कुल सूखापन आ रहा, देखो, और इस साइड में अभी नरमाई है। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा, देखो इस साइड में नरमाई है। अब जा एक सामंजस्य वाली बात है, पानी दूं या ना दूं, क्योंकि मेरे पास जो है प्याज की फसल है। देखो यार, ये प्याज की फसल वो रखी, देखो किसान भाइयों, तो मुझे पानी भी देना बहुत ज़रूरी है। और अब जब मैं इसमें पानी दूंगा, कल या परसों को मैं पानी दे दूंगा, हो सके मैं कल ही दे दूं इसमें, क्योंकि सूख चुका, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फंगस नहीं आने की, कोई रोग नहीं आने का। जो इससे दूसरा पानी होगा, एक पानी तो हमने बुआई के टाइम पर दे दिया, और अब जब दूसरा पानी दे रहे हैं हम, जब तीसरा पानी आओगा किसान भाइयों, मैं इसमें फिर दवाई लगाऊंगा, डाई भी डाल लूँगा और दवाई भी लगाऊंगा, NPK जो भी मुझे मिलेगा मैं वो भी लगाऊंगा। क्योंकि उस टाइम पे पौवा जो है एक का कंगड़ का हो जाऊगा, और जमाव भी अच्छा पड़ लगा। देखो मैं थोड़ा खड़ी भाषा में बात करता हूँ। किसान भाइयों देखो, मैंने प्याज बो रखी, उधर लहसुन है, आलू है, इधर से फसल में मैंने सरसों बो रखी। अगर हम इस प्रकार से खेती करेंगे, देखो खेत को तैयार करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जा किसान का। इसकी बुआई हुई, टिलर निकालना हुआ, फिर तो हल निकालना हुआ, इसके बाद फिर कुछ किसान तो वो एक सिंगल फाली का आता है उसे भी निकालते हैं, हैरो निकालते हैं, रूटरी निकाल, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जा। इसीलिए अगर हम किसान भाइयों खेत में से फसल की खेती करें, एक तो हमारी बैथी की बचत होगी, एक हमें दूसरी फसल मिल जाएगी। हम किसान आदमी हैं, अगर हम भी दुकान से सौदा मोल खरीद कर लावे तो हमारी समझदारी नहीं। देखो जैसे हमने ये प्याज बो रखी, अगर हम किसान हो गए भी प्याज को मोल लावे, अक्लबंदी नहीं है। अपने खेत में लगा लो भाई, कोई 1 बीघा लगा लो, 1-2 बीघा प्याज लगा लिया। बड़े बड़े किसान भी अब जैसे फसल की खेती की तरफ आ रहे, कोई गोभी लगा रहा है, कोई लहसुन लगा रहा, कोई अरवी लगा रहा। और अरवी तो सच्ची पूछते हो सिंगल लगाने में लाभ है, और उसका वो मज़ा सा नहीं आता। फिर कुछ किसान भाई कर देते हैं, वो उत्तर से दक्षिण की साइड लगाते हैं, पर वो मज़ा नहीं आता। अरवी को जो है निरोड़ लगाने में लाभ है। और इसी प्रकार किसान भाइयों, मैं प्याज की बात करता हूँ, प्याज जो है या छोटे समय की खेती है, इसे भी आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देती है। बस लागत आती है किसान की, और जब लागत आती है तो किसान को ये दिखता है कि भाई इसमें तो या तो बहुत महंगी है, पर हकीकत यही है। बस जैसी लागत आती है ऐसे इसके दाम भी उठ जा बढ़िया। पिछले 2-3 साल से ठीक रेट उठ रहे हैं इसके, ज़्यादा महंगी भी नहीं है और मंदी भी नहीं है। देखो किसान भाइयों, और यही छोटी सी जानकारी देनी थी मुझे अपने किसान भाइयों को। जय किसान।